तो फर्स्ट टॉपिक है डोनर स्क्रीनिंग। अब डोनर स्क्रीनिंग होती क्या है? तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ब्लड बैंक में ब्लड आता कहाँ से। तो दो तरीके ब्लड बैंक में ब्लड आने का, एक तो कोई वॉलंटियर करता है कि मैं ब्लड डोनेट करना चाह रहा हूँ, एक रिप्लेसमेंट ब्लड आता है, यानी कि अगर आपको ब्लड की जरूरत है उसके बदले ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट कर दो। आपको ए पॉजिटिव चाहिए, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो डोनेट कर दो। क्लियर? और अपन ब्लड में डोनर स्क्रीनिंग करते क्यों है? सोचो, प्रिवेंट करने के लिए एक इन्फेक्शियस डिजीज से। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डोनर है वो हेल्दी है या नहीं है। क्लियर? उसको तो कोई डिजीज नहीं, ताकि आप आगे रेसिपिएंट को फॉरवर्ड ना कर दो। क्लियर? अब अपन जो डोनर स्क्रीनिंग करते हैं वो 4 स्टेजेस में करते हैं। रजिस्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले आएगा डोनर, रजिस्टर करेगा अपना नाम, आईडी वगैरह, और उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री या हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। क्लियर? मेडिकल हिस्ट्री क्या हो जाएगी, यानी कि वो सही है या नहीं है, अगर उसको पहले कोई इश्यू हुआ था तो क्या इश्यू था, ठीक है, उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कंडीशन है अब उसकी। क्लियर? ये हो गई मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, चेक करते हैं हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें। क्लियर? टेम्परेचर वगैरह, ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर अपन करते हैं एलडी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। उसमें क्या देखेंगे अपन? हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट, ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट्स और ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। अब इन सब के लिए अपन जैसे ब्लड डोनेट करने के बाद जैसे एक ब्लड बैग में लेते हैं और एक छोटी सी वाइल में भी ब्लड लेते हैं, ताकि इन सबसे अपन टेस्ट परफॉर्म करें और ब्लड बैग को अपन साइड में रखें। क्लियर? स्टार्ट करें। In blood bank, all blood comes from volunteer, donor and replacement donor. Donor screening perform for healthy या health ऑफ डोनर। हम किस लिए करते हैं? डोनर की हेल्थ का पता लगाने के लिए। स्क्रीनिंग परफॉर्म फॉर हेल्थ ऑफ डोनर, डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ ऑफ डोनर। क्लियर? अब पर्पस क्या है अपना? स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग, ऑफ पोटेंशियल डोनर एंड रेसिपिएंट। ठीक है, अपन हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं पोटेंशियल डोनर की, और ये क्या कहते हैं डोनर स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता चले कि आपके जो डोनर की हेल्थ है वो कैसी है, और जो आपके रेसिपिएंट है उसकी हेल्थ के लिए कितना वो ब्लड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन।
phases of donor screening. फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन, सेकेंड हेल्थ हिस्ट्री, या फिर मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड जो होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और फोर्थ होता है लैब इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में अपन को क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो डोनेशन का टाइम और डेट, कब ब्लड को डोनेट किया गया उसका टाइम और डेट। अब डोनर का फुल नेम, क्लियर? उसके अगर फादर है तो फादर का नाम, हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, ठीक है, क्लियर? उसके बाद उसकी एज, एज क्या होती है? यहाँ एज पूछनी चाहिए ठीक है। फिर एड्रेस, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, क्लियर? उसके अलावा क्या पूछ सकते हो? अगर प्रीवियसली उनको डेफरल यानी कि रोका गया ब्लड डोनेट करने से, तो वो भी कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों किया गया है। प्रोफेशन क्या है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या हैवी वर्क है या क्या आपकी लाइफ स्टाइल है, वो भी पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लड डोनेशन होता है, क्लियर? लिख लिया? ये क्लास है ऑनलाइन? अच्छी बात है। लिख लिया? रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले डोनेशन का टाइम एंड फुल नेम और कंप्लीट नेम ऑफ डोनर, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, ऑफ डोनर, फिर एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ, DOB, जेंडर, एड्रेस, प्रोफेशन, और बताओ और क्या पता होना चाहिए? मोबाइल नंबर एंड टेलीफोन नंबर, ID प्रूफ, और कुछ, और साइड में इसके नीचे लिखना इफ डोनर प्रीवियसली
डी रेफरल must be consulted. Clear? इसमें एग्जैक्ट एज बताना जरूरी होता है? Yep. Yeah. नहीं, बट अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोग कम नहीं बताते हैं आधार कार्ड में, तो वहाँ पर वही लिखी जाती है रियल फोन यूज। ऐसे केस में फिर क्या करना चाहिए? जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना वही बतानी चाहिए, फिर वो कम ज़्यादा वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आईडी प्रूफ में क्या आएगा? तभी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग वहाँ कम ही नहीं पढ़ते। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरी भी एक साल है। ब्लड डोनेट किया है? चक्कर आ जाएगी। क्योंकि सही बोल रहा है। ज़्यादा छोटी पड़ रही है। ये हो गई रजिस्ट्रेशन के बाद। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री या फिर हेल्थ हिस्ट्री क्या करेंगे, एक जो भी प्रोफेशनल ट्रेनर होगा उसको बोलेंगे कि आप इसकी हेल्थ हिस्ट्री लो। आपको तीन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट होता है कि अगर डोनर ने अपनी कोई चीज़ बताई है कि ये चीज़ उसके साथ हुई थी तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज नहीं करनी है, हटानी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चनर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चनर या परफॉर्मा रखते हैं जिसको फिल करता है डोनर, ठीक है, कि ये इशू है और ये चीजें हैं, इसके बारे में आप बता दो, अगर इशू है तो बता दो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, क्लियर। वो फिल करने के बाद अपन को पता चलता है कि अपन असेसमेंट ले सकते हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ, उस हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन को ब्लड इसका लेना है या नहीं लेना है, या रिजेक्ट करना है तो टेम्परेरी करना है या फिर परमानेंट करना है, क्लियर। अब कुछ कंडीशंस होती है जिसमें अपन टेम्परेरी डेफरल देते हैं या फिर टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं। तो वो कंडीशंस क्या क्या होती है, जैसे कि अबॉर्शन, अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन हुआ है तो 6 मंथ तक आप उसका ब्लड नहीं ले सकते, क्लियर। और अगर माइनर सर्जरी हुई है तो 3 मंथ, मेजर तो 6 मंथ। बात करें टाइफाइड तो 6 महीने, और वही मलेरिया बात करें तो 3 मंथ, क्लियर। उसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग पे तो 6 मंथ, ठीक है। और अगर रेबीज का वैक्सीनेशन हुआ, MMR का वैक्सीनेशन लगा है तो 1 ईयर, क्लियर। उसके अलावा बचता है अल्कोहलिज्म, अगर कोई अल्कोहल लेता है तो जब तक वो टिल इंटॉक्सिकेट, यानी कि जब तक वो पूरी तरीके से शराब पीना बंद नहीं कर सकता तब तक अपन उसका ब्लड नहीं ले सकते, क्लियर। अब परमानेंटली रिजेक्ट किस कंडीशन में करेंगे, तो एक तो उसको कोई टेंडेंसी, एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। अगर उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की तकलीफ है तो आप वो ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर रेसिपिएंट को भी चढ़ाओगे तो आगे सेम इशू उसके साथ भी हो जाएगा। कोई लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, इन सब कंडीशन में एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस और बोलो, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें अपन परमानेंटली रिजेक्ट करते हैं। तो अपन हेल्थ हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री का पर्पस क्या है, एक तो अपन को डोनर से ब्लड लेना है या नहीं लेना है, और अगर उसको टेम्परेरी रिजेक्ट करना है तो कितने टाइम के लिए रिजेक्ट करना है, और अगर परमानेंटली रिजेक्ट करना है तो उसका भी क्या रीजन है, क्लियर। ये लिख लिया। सेकेंड, मेडिकल हिस्ट्री, और हेल्थ हिस्ट्री। It should be taken by trained
हेल्थ केयर, प्रोफेशनल पर्सन, यानी जो इसमें एकदम प्रोफेशनली एक्टिव हो। क्लियर? must be assured the confidentiality of donor should be maintained। क्लियर? यानी कि जो भी डोनर की पर्सनल बातें हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सबको जाके नहीं बताना है। क्लियर? देन मेडिकल में रूल होता है, आप अपने पेशेंट की हिस्ट्री रिवील नहीं कर सकते। देन स्टैंडर्ड क्वेश्चनर standard performer should be filled by donor। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मर होगा वो फिल करेगा डोनर। स्टैंडर्ड परफॉर्मर can gives quick assessment of donor's health and it is help in temporary deferral or permanent rejection of donor and how much blood taken from donor। क्लियर? उसके अलावा फिर अपन क्या करते हैं, कंडीशंस फॉर टेम्परेरी डीरेफरल। मैं कंडीशन लिखूंगी और यहाँ पर टाइमिंग। कंडीशन अगर अबॉर्शन है तो 6 मंथ और माइनर सर्जरी है तो
लिखवा रखा है स्पीड। मेजर सर्जरी फॉर 6 मंथ। उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो 6 मंथ्स। टाइफाइड है तो रिकवरी आफ्टर 6 मंथ। और अगर मलेरिया है तो 3 मंथ्स। अल्कोहलिज्म है तो अल्कोहलिज्म, हाँ तो ये तो बोला। टिल इंटॉक्सिकेटेड। एंड अगर रेबीज वैक्सीन यानी कि MMR। मीजल्स, मम्स और रेबीज 1 ईयर। ठीक है, क्लियर। ये कुछ कंडीशंस जिसमें अपन टेम्परेरी डेफरल देंगे। अब परमानेंट रिजेक्शन की कंडीशंस। फॉर परमानेंट रिजेक्शन क्या क्या हो सकती है? डायबिटीज। अच्छा बता, डायबिटीज में परमानेंट रिजेक्शन क्यों देता है? सामने वाले को ना हो जाए ऐसा ब्लड देने से सामने वाले को कैसे हो सकता है बताओ? कैंसर, एड्स, HIV, हेपेटाइटिस। हम शुगर से भी फर्क पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, सोच के बताओ आराम से, इतनी जल्दी भी नहीं है। B and C। और बताओ, डायबिटीज, कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज। नीचे लिखना तुम लोग कंटिन्यू में, पेपर बचाने की कोई जरूरत नहीं है। किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज।
पहले तो ये सोचो डायबिटीज की कंडीशन में दिक्कत डोनर को है या फिर पेशेंट को है. इट इज अ मेन पॉइंट. ठीक है. डोनर को ही होता कैंसर, एड्स, HIV, हेपेटाइटिस B and C, liver, kidney disease, heart disease और abnormal tendencies of bleeding. और बताओ. हाँ. है वो सारी बीमारियाँ क्या? जो लॉन्ग टाइम तक होती है वो सारी बीमारियाँ. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. जैसे कौन सी बीमारियां लंबे टाइम तक चलती है? सब नीचे लिखोगे. कोई किसी ने साइड में लिखा हुआ दिख गया ना, किसी कॉपी में देखना, किसी ने पेपर बचाया तो. और बताओ. इंटेलिजेंट बच्चों, आज तो बोल ही सकते हो. बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है. इतना ना होता है. हमें खाती कहाँ रोग होता है? एलिफेंटियासिस. हो गया है ना इसमें? कैन वी टॉक लेटर अबाउट इट? हर्पीस सिम्प्लेक्स की कंडीशन में. ठीक है. मलेरिया की कंडीशन में आप रिजेक्शन दे सकते हो, हर्पीस सिम्प्लेक्स की कंडीशन में नहीं दोगे. और चलो ठीक है. अब प्री डोनेशन केयर क्या होनी चाहिए? क्या ड्यूरिंग अपन ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो डूज और डोंट्स क्या क्या होते हैं? क्या क्या? एक तो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आयरन रिच मिल लेनी चाहिए. फैटी फूड्स को नहीं लेना चाहिए, यानी कि फास्ट फूड नहीं खाना है. पानी बहुत सारा पीना चाहिए और अल्कोहल तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए. ठीक है, क्लियर? और बताओ, अगर तुमने ब्लड डोनेट किया है तो जो डोनेशन आईडी होती है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको साथ में रखना चाहिए, ब्रिंग करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी में अगर कभी भी ब्लड की जरूरत होती है तो आपको प्रायोरिटी पे ब्लड अवेलेबल करवाया जाता है विदाउट एनी कंडीशन. क्लियर? और अगर डोनेशन करने जा रहे हो उससे पहले आपको कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए. क्यों नहीं लेनी चाहिए? ब्लड डोनेशन बुक पे होता है. हाँ, ब्लड डोनेशन क्या होता है? बुक पे पेट होता है. भूखे पेट होता है? शायद पता नहीं, पूछ रहा हूँ. नहीं होता है. पहले खाना पड़ता है, पहले खून बनाओ फिर दो. समझो. ठीक है, तो क्लियर? एक तो आपको ब्लड देने के बाद बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो 70% वाटर है, और अगर आपसे फ्लूइड लिया जा रहा है तो उसको आपको रिफिल करना होगा. क्लियर? ऐसा नहीं कि उसकी जगह दारू पीने लग जाओ. हाँ, आदत होती नहीं है, मेडिकल में सबको लग जाती है. इसको हटाना पड़ेगा. हटा दो ये. एक सेकंड. मेडिकल में कुछ सर्जरी से पहले दी जाती है, स्पेशली पोस्टमार्टम से पहले भी दी जाती है. तो ऐसे ही डॉक्टर्स को और सबको आदत लगती है. अभी तो हम
लिख लिया? डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। ठीक है, अब डूज क्या होता है और डोंट्स। क्लियर? डूज अपन क्या लेंगे? आयरन रिच मील, और अवॉइड क्या करेंगे? फैटी फूड्स, यानी कि फास्ट फूड और जंक फूड। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अवॉइड अल्कोहल, bring your donation ID with yourself. Do not take aspirin before डोनेशन। क्लियर? तो ये डूज एंड डोंट्स। उसके बाद अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो अपन देखेंगे, डोनर को देखकर देखेंगे कि वो हेल्दी है या नहीं है, उसकी अपीयरेंस है। ठीक है, तो डोनर्स अपीयरेंस शुड बी हेल्दी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद उसकी जो हार्ट बीट है, यानी कि पल्सेस कैसी होनी चाहिए? हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मल? हाँ, 60 से 120 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा हाइपर, इससे कम हाइपो कंडीशन। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक, सिक्सटी टू 100 mm of Hg, और सिस्टोलिक 100 to 160 mm of Hg। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37.5 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा वेट, डोनर्स वेट मिनिमम कितना होना चाहिए? 45। ठीक है, अगर 45 से 54 के बीच में तो अपन उससे ब्लड लेंगे 350 ml, और अगर
55 से ज़्यादा है उसका वेट, तो अपन उसे लेंगे 450 ml ब्लड। क्लियर? से 54 kg वेट है। देन 350 ml ब्लड। और अगर मोर देन या उसके इक्वल 55 kg के है तो 450 ml ब्लड। और बताओ और क्या एग्जामिन करोगे? सोच के बताओ। हार्ट बीट हो गया, और क्या देखोगे? देख के क्या बता सकते हो? इतना ही होता है पक्का? और कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा? हाँ, वो अलग बात है। एक चीज आपको बताना चाहिए, टाइम कितना देना है। अगर उसने पहले से ब्लड डोनेशन किया है तो 12 वीक्स और 3 मंथ, या तो 12 वीक्स का गैप या फिर 3 मंथ का। ठीक है, तो इंटरवल बिटवीन डोनेशन इज 3 मंथ और 12 वीक्स। क्लियर? और जैसे कि इसने बोला कि जो अपन ब्लड जहाँ से लेंगे ब्लड कलेक्शन, वेन से लेंगे, तो वहाँ पर जो आपका वेन का साइट है जहाँ पे अपन पंक्चर साइट क्लीन होनी चाहिए, कोई भी लीजन नहीं होना चाहिए। पंक्चर साइट will free from lesions। ठीक है, उसके अलावा एक चीज जो मैं भूल गई थी वो ये था कि टेम्परेरी डेफरल में अगर किसी ने टैटू बनवाया है तो भी 6 मंथ का डेफरल देते हैं, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद 4th आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 to 18 ग्राम पर डीएल। और हेमाटोक्रिट यानी कि पीसीवी कितना होना चाहिए? 36 to 52%। 38 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अपन क्या देखेंगे? इसका सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में क्या क्या देखेंगे? प्लेटलेट काउंट, और डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट। और लास्ट में अपन इसका क्या डायग्नोस करेंगे? ब्लड ग्रुप। यहाँ खत्म होता है डोनर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया।